हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल ऑल टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में हेल्पफुल है। प्यारे बच्चों, आज की क्विक लर्निंग सीरीज़ में हमने शामिल किया है पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व को। पर्सनैलिटी जो एक लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना, जिसका अर्थ था मुखौटा। समय के साथ साथ इसी शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा या दिखावे के आधार पर परिभाषित किया जाता रहा था। समय के साथ साथ व्यक्तित्व की परिभाषाएं बदली और आधुनिक समय की अगर हम बात करें तो माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अलग अलग गुण या विशेषताएं होती हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती, और इन्हीं और गुणों और विशेषताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, और इन्हीं गुणों का समुच्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। प्यारे बच्चों, टेट एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं व्यक्तित्व परीक्षण से। तो आज हम उन्हीं परीक्षणों की चर्चा करेंगे। शुरुआत में मानव जब विकास हुआ तो उसमें व्यक्तित्व का निर्धारण करना एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन वर्तमान समय में व्यक्तित्व का निर्धारण करने के बहुत सारे तरीके अडॉप्ट किए गए, जिनमें से प्रमुखतया प्रयोजन के आधार पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम व्यक्तित्व के मापन की प्रक्रिया को समझने की बात करते हैं तो व्यक्तित्व मापन की 3 प्रकार की विधियां ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर आगे उनकी सब कैटेगरी हैं। तो कौन कौन सी 3 विधियां हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपण विधि, सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड और प्रोजेक्टिव मेथड्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, आत्मनिष्ठ विधि आगे फिर सब कैटेगरी उसकी डिवाइड की गई हैं। इसमें शामिल है आत्मकथा, प्रश्नावली, व्यक्ति इतिहास, परिसूचियां और साक्षात्कार। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साक्षात्कार जो है वो किस तरह की विधि में शामिल है। उसमें ऑप्शन हो सकते हैं आत्मनिष्ठ विधि का एक प्रकार है, वस्तुनिष्ठ विधि का एक प्रकार है, या प्रक्षेपी विधि का एक प्रकार है। तो यहाँ इन ऑप्शंस को देखकर आप समझ सकते हैं कि आत्मकथा, प्रश्नावली, ये सभी आत्मनिष्ठ विधि का एक प्रकार है। नेक्स्ट आप इमेज में समझ पा रहे हैं वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधियों में शामिल होते हैं निरीक्षण, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स, निर्धारण मापनी, निष्पादन और प्रस्तुति परीक्षण। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इनको समझाने के लिए हमने थोड़ा सा और डायग्राम को हाईलाइट किया है। ये दोनों विधियां चेतन मन की ओर संकेत करती हैं, यानी कि इनके माध्यम से हम चेतन मन की अवस्थाओं को जान सकते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अचेतन मन से संबंधित हैं, अर्थात प्रक्षेपी विधियों से संबंधित हैं। यहाँ कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रक्षेपी शब्द जो है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा उपयोग में लाया गया था। तो सर्वप्रथम जो प्रक्षेपी शब्द है वो सिगमंड फ्रायड ने प्रयोग किया था। प्यारे बच्चों, प्रक्षेपी विधियों में शामिल हैं रोरसा शाही धब्बा परीक्षण, टीएटी, सीएटी, आईबीटी, एससीटी, जिन्हें आप समझ सकते हैं कि टीएटी जो विधि है उसके प्रतिपादक थे मॉर्गन और मुर्रे। जो सीएटी विधि है उसके प्रतिपादक हैं लियोपोल्ड बेलक, और आईबीटी जो विधि है उसके प्रतिपादक हैं हरमन रोरशा, और एससीटी विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं पाइन व टेंडलर। एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इमेज में आप इनकी फुल फॉर्म देख सकते हैं। साथ साथ इन विधियों से संबंधित एक विशेष बात भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अब हम उन विशेष बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि आप इमेज में देखिए, प्रश्नावली विधि जो कागज पेंसिल परीक्षण है, वुडवर्थ इसके प्रवर्तक हैं, और इसमें एक विशेष बात क्या है कि प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला होती है। बंद प्रश्नावली उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है, और खुली प्रश्नावली प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में देने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है। दूसरा, हम समाजमिति विधि की बात करेंगे, जिसके जो प्रवर्तक थे जीएल मोरेनो। तो यहाँ सामाजिक गुणों का मापन इसमें विशेष बात है। नेक्स्ट है रोरशा शाही धब्बा परीक्षण, जो हरमन रोरशा हम पहले ही बता चुके हैं आपको। यहाँ एक सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि इसमें कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मेन पॉइंट क्या है कि 10 कार्ड जो हैं यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें से 5 काले रंग के, 2
काले और लाल रंग के और 3 अन्य रंगों के होते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किस किस कलर के कार्ड इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है टैट TAT, इसके मुर्रे और मार्गन परिवर्तक हैं और इसमें कितने चित्र प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है आपके सामने 30 चित्र प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है CAT में कितने 10 चित्रों का प्रयोग किया जाता है और 3 से 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण, यहाँ पे वाक्यों को पूर्ण करना के लिए बच्चों को ये काम दिया जाता है। प्यारे बच्चों, व्यक्तित्व से संबंधित जो टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से 3 बातें हमने और शामिल की हैं। शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो उसके प्रतिपादक थे आलपोर्ट। और व्यक्तित्व मापन की मांग का सिद्धांत किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया? हेनरी मुर्रे के द्वारा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनैलिटी से संबंधित क्वेश्चन के लिंक दिए गए हैं, आप वहां आसानी से इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।